देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की अब मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। बरसों पुराने 24 अकबर रोड के बंगले को स्टेट डिपार्टमेंट ने 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस दे दिया है, तो राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। रिपोर्ट देखिए। संकट में कांग्रेस की सियासी धरोहर। अकबर रोड, रायसीना, लटके का ताला। 28 मार्च तक मोहलत, कोर्ट जाएगी कांग्रेस। तूफान राजनीतिक एक्शन बनाम साजिश। कांग्रेस के लिए अब बड़ी प्रशासनिक मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को 24 अकबर रोड स्थित अपने ऑफिस को 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस जारी किया। ये मुद्दा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को अपने पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड को खाली करने की नोटिस मिली है। नोटिस के अनुसार 28 मार्च तक कांग्रेस पार्टी को ये दफ्तर खाली करना होगा, क्योंकि अगर हम जिक्र करें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये सबसे पुराना दफ्तर है और इसको खाली करने का नोटिस जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है, क्योंकि इंदिरा भवन में ये जो पूरा दफ्तर है इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो इससे पहले शिफ्ट हो गया है और अब इसको खाली करने का आदेश जो है वो हाल फिलहाल में दे दिया गया है। इससे कांग्रेस नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस नोटिस में रायसीना हिल पर स्थित दफ्तर भी शामिल है। यह मुद्दा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है, क्योंकि लुटियन जोन में कांग्रेस की मौजूदगी खत्म होने का मतलब पार्टी के लिए नुकसान भी माना जा रहा है। पार्टी अब कानूनी लड़ाई और राजनीतिक रणनीति दोनों पर फोकस कर रही है। पिछले 48 सालों से अकबर रोड के बंगले में कांग्रेस का मुख्यालय रहा है। साल 2010 में 9A राउस एवेन्यू पर जमीन आवंटित। साल 2013 में पुराना बंगला खाली करने का नोटिस। कई बार नोटिस आए, कांग्रेस ने अलग अलग कारण बताए। 2025 में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन शिफ्ट। 24 अकबर रोड ऑफिस को बड़ी बैठकों में इस्तेमाल की योजना। 2026 में भवन को खाली करने का नया नोटिस। बाजार दर किराया चुकाने के बावजूद खाली करने को कहा। फिलहाल अब तकरीबन पिछले 48 सालों से 24 अकबर रोड के एक बंगले में कांग्रेस पार्टी का ये मुख्यालय है और अब जब कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा भवन के तौर पर अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, उसके बावजूद अब कांग्रेस पार्टी को इस तरीके का नोटिस मिला है। कांग्रेस के नेताओं ने अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। पार्टी इसे बेदखली को रोकने के लिए अदालत जाने की योजना बना रही है। 24 अकबर रोड का बंगला 1978 से उनका मुख्यालय रहा है और इसके साथ पार्टी की कई ऐतिहासिक यादें जुड़ी हैं। कांग्रेसी इस बंगले को किसी वरिष्ठ सांसद के नाम पर आवंटित कराकर अपने पास बनाए रखना चाहती है, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। देखिए, ये सरकार, भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आने दीजिए नोटिस, हमको जब मिल जाएगी तो हम उस पर हम उस पर वैधानिक राजनीतिक रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे। 24 अकबर रोड से कांग्रेस ने 50 दशक तक सरकार चलाई। साल 1978 में जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस मुख्यालय का पता यही रहा। अब कांग्रेस को ये मुख्यालय छोड़ना पड़ सकता है। कांग्रेस राहत के लिए कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने साल 2025 में अपना नया मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन खोल दिया। सरकारी नीति के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को अपना कार्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन आवंटित होने के 3 साल के भीतर पुराना सरकारी बंगला खाली करना होता है। 24 अकबर रोड के साथ साथ युवा कांग्रेस के 5 रायसीना रोड स्थित कार्यालय को भी 28 मार्च तक खाली कराने का नोटिस दिया गया है। अब इस मुद्दे पर देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के कई और नेता राजनीतिक माहौल को बदलने के लिए खुद को उतारने की सोच रहे हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस चुनौती का सामना कैसे करती है। कांग्रेस पार्टी को अब निश्चित रूप से ये तय करना है कि उसका अगला कदम क्या होने वाला है। 3 दिन का समय उनके लिए बहुत ज्यादा कम है। इस नोटिस से स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को ये दफ्तर खाली करने का नोटिस कई बार मिला है, लेकिन अब जब ये पूरा दफ्तर इंदिरा भवन के तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है, अब इसको ये नोटिस दिया गया है और एक दूसरा दफ्तर जो यूथ का है रायसीना रोड पर है, पास से रायसीना रोड, वहां भी इस तरीके का नोटिस दिया गया है और निश्चित तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी ये दफ्तर खाली करे। तारीख 28 मार्च है, जिसमें कहा गया है कि 28 मार्च तक ये दफ्तर कांग्रेस पार्टी को खाली करना होगा। दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।